हरे कृष्णा दोस्तों, आपका दोस्त दीपेन दिरावानी शेयरिंग सेशन के 59वें टॉपिक में आपका स्वागत करता है। और आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओम शांति ओम मूवी में शाहरुख खान ने एक डायलॉग बार बार बोला है और वो डायलॉग है, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात उसे आपको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। एकदम सही है, एकदम सही है, मगर दिल से चाहना ज़रूरी है। कोई चीज़ आपको चाहिए और दिल से चाहिए, पक्का चाहिए। अगर पक्का चाहिए ना तो मिलती है, मगर उसके लिए क्या करना पड़ता है? छोड़ना नहीं, उसके पीछे लगना पड़ता है। उसके पीछे लगना पड़ता है। उसके लिए वो जो काम लगने वाला है वो काम करना पड़ता है तो मिलती है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड हार्ड वर्क। नॉर्मली हमारा क्या होता है? हमारा थिंकिंग पहले तो सोच ही क्लियर नहीं होती है, सबसे बड़ी बात। तो हमें क्या एग्जैक्टली चाहिए वही अपने को पता नहीं है। मैंने 3 दिन पहले एक गोल के ऊपर एक बोला था मैंने कि अपना गोल क्लियर कट अपने को पता होना चाहिए। वो क्लियर कट गोल अपने को पता है और लिखा हुआ है तो वो आपका सच होता ही होता है। वो उसको आप अचीव करते ही करते हो। तो सबसे पहले तो क्लियर कट अपने को क्या चाहिए वो अपने को पता होना चाहिए। तो काफ़ी लोगों को वही पता नहीं रहता है कि अपने को चाहिए क्या लाइफ में। मगर हमें अगर वो चीज़ पता है तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग उसके बारे में सही सोचना है। मगर ज़्यादा करके हम लोगों का क्या होता है, हमारा थिंकिंग ज़्यादा करके नेगेटिव चलता है। क्योंकि क्या है, बचपन से ही हमें ऐसा प्रोग्रामिंग किया गया है कि बेटा ये मत कर, नहीं तो तू गिर जाएगा, तू उधर मत जा, ऐसा मत कर। दोस्तों काफ़ी ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट दिया गया है, तू नहीं कर पाएगा, ये तू नहीं कर पाएगा, ऐसा सब। तो हमारा माइंड को ऐसा प्रोग्राम किया गया है। उसके बदले में ये अगर हम बोलते हैं कि बेटा तू इधर बैठ, उधर मत जा, क्यों, इधर बैठ, इधर हम खेलते हैं, साथ में खेलते हैं, ऐसा भी तो पॉजिटिव स्टेटमेंट भी तो दे सकते हैं ना। तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक इसका एग्जांपल है, हम किधर एक लाइन में खड़े हैं, कोई बिल भरने के लिए खड़े हैं और इतनी तेज़ धूप है और हम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत तकलीफ़ है और यहाँ पे लाइन हिल ही नहीं रही और 4 घंटे लग जाएंगे। तो सही में 4 घंटे लगेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना तो सही में 4 घंटे नहीं, 4.5 घंटे लगेंगे, उससे पहले नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरा बस अभी नंबर बहुत जल्दी आ जाएगा, आधे पौने घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा मेरा एग्जाम और बिल भर के मैं वापस अपने काम पे लग जाऊंगा, तो आपका आधे पौने घंटे में हो जाता है। जो आप सोचते हो ना वही होता है। कोई होटल में हम गए हैं और हमारा मूड ख़राब है और हम ऐसा ही, ये तो बेकार होटल है, इधर का सर्विस बेकार रहेगा, इधर का खाना भी बेकार रहेगा। लोगों के लिए खाना बहुत अच्छा है, इसके लिए भीड़ है, लोगों के लिए सर्विस अच्छा है, इसके लिए भीड़ है, मगर अपने लिए वो ख़राब हो जाता है क्योंकि हम सोच ही वैसा रहे। हम जैसे ही उस होटल में गए और सब नेगेटिव थिंकिंग है अपना, बोले इधर का सर्विस बेकार, खाना सब कैसा है, कैसे लोग आए इधर, ऐसा वैसा, क्योंकि अपना ही मूड ख़राब है तो अपने को सब खराब मीन्स सोच आ रही है। और सही में ऐसा होता है, अपन उसको वेटर के साथ में टकरा जाते हैं और वेटर का पूरा जो जूठा थाली रहता है ना अपने ऊपर, वो पूरा गिरता है, तो भरा हुआ थाली अपने ऊपर गिरता है और अपना सर खराब हो जाता है। और सही में अपने लिए वो सर्विस खराब हो गया क्योंकि हमने वैसा सोचा। तो दोस्तों सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए काम कराना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम सही रूल है, अगर उसके लिए अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये टॉपिक मैंने जिससे सुना था, वैसे स्नेह देसाई सर हमारे, आज उनका ही मैंने वीडियो सुना और मैंने मेरे फेसबुक पे शेयर भी किया है वो। मैं आज ये टॉपिक बोलने ही वाला था क्योंकि मेरा पहले से लिखा हुआ रहता है, मैं उसी टॉपिक पे बोलता हूँ। तो स्नेह देसाई को मैंने इसी टॉपिक के ऊपर एक अच्छी 2 पॉइंट्स ऐड किए उन्होंने,
और ये आज देखो भगवान की कृपा है, हमें जो बोलना है ना वही अपने को मिल जाता है उसका मटेरियल। तो बाकी जो 2 पॉइंट उन्होंने बोले वो मैं अभी शेयर करता हूँ। बहुत अच्छे पॉइंट्स है कि अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने लिए काम क्यों नहीं करता है। तो दूसरा पॉइंट, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, अपना नेगेटिव थिंकिंग है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव थिंकिंग कभी कभी है अपने काम के लिए अपने को है, मगर दूसरों के लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव फीलिंग नहीं है। दूसरा किधर कोई अच्छा काम किया और उसको एक अच्छा उसने एक उसने कुछ अचीव कर लिया, एक टारगेट उसने अचीव किया, तो सच बोलना हम उसे अप्रिशिएट करते हैं दिल से या फिर जलते हैं उसके ऊपर। हम अगर अप्रिशिएट करते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर हम अगर ईर्ष्या करते हैं, उसकी जलन करते हैं और उसमें गलती निकालते हैं, ठीक है ये तो हो गया, फ्लूकली हो गया, उसके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, स्टाफ भी अच्छा है उसका, अगर हम उसमें भी गलती निकालते हैं ना तो भगवान भी देखता है कि ये तो उसमें भी नुक्स निकाल रहा है, इसको इसकी ज़रूरत नहीं, भगवान हमें वो चीज़ देते नहीं होते। और उसकी बजाय अगर हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको जाके पर्सनली मिलते हैं या फ़ोन कॉल करते हैं कि भाई तूने बहुत बढ़िया काम किया, इस साल में तूने करके दिखाया, इसमें तेरी पूरी मेहनत है भाई, और मैं भी ये अचीव करना चाहता हूँ, मुझे भी तू हेल्प कर, मैं भी अगले साल वो अचीव करूँगा। तो जिसने अचीव किया ना वो भी आपको दूसरे साल में वो अचीव करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि आपने उसके प्रोग्रेस से आप दिल से खुश हो और वो दिखता है। तो दोस्तों दूसरों के प्रति पॉजिटिव फीलिंग होना ज़रूरी है, उसमें गलती नहीं निकालनी कि हो गया तो हो गया, फ्लूकली हो गया, ऐसा सब नहीं करना है। अपना प्रोग्रेस उधर ही अटक रहा है। उसको हम अप्रिशिएट करते हैं ना तो भगवान भी देख रहा है कि इसको ये अच्छा लग रहा है, इसके लिए वो अप्रिशिएट कर रहा है, भगवान भी दूसरे साल अपने को वो अचीव करवा देगा। तो दूसरों के प्रति पॉजिटिव फीलिंग। और तीसरा और फाइनल चीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने लिए काम क्यों नहीं कर रहा है, उसका तीसरा पॉइंट ये है कि हमने जो वो टारगेट को पाने के लिए जो टाइम दिया है उस टाइम तक कंसिस्टेंटली हम उसके पीछे उस काम को करते नहीं। हमने टाइम दिया है कि 6 महीना तक वो काम करने के लिए हमको उतना हमें मेहनत लेनी पड़ेगी, उतना हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मगर शायद 1 महीने या 2 महीने में हम उसको छोड़ देते हैं कि ये होगा नहीं, या तो उस जो उत्साह से हमने चालू किया था वो उत्साह ठंडा पड़ जाता है, फिर उतना हम उसको दिल से नहीं करते हैं या तो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो टाइम हमने नक्की किया है कि उतना टाइम हमें उसे देना है तो उतना टाइम देना है, तो ही अपना कार्य वो सिद्ध होएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। हमें अगर वज़न भी कम करना है ना तो हमने जिम में बोला 1 महीना जिम में जाएंगे और रोज़ हम 1 घंटा उसके लिए वर्कआउट करेंगे, तो 1 दिन भी खाड़ा करे बगैर रोज़ करना है दोस्तों। हमने अगर 29 दिन भी किया ना तो भी वो नहीं चलेगा, पूरा 30 दिन करना पड़ेगा। 29 दिन भी किया तो वो ज़ीरो है, 30 दिन पूरा करोगे रिज़ल्ट आएगा ही आएगा दोस्तों। तो हमने जो भी टाइम दिया है जिस काम के लिए, उस टाइम तक उसे कंसिस्टेंटली लगे रहना है। बीच में जितनी भी रुकावटें आवे हमें रुकना नहीं है, कितने भी चैलेंजेस आवे, कितने भी प्रॉब्लम्स आवे, हमें उसे ओवरकम करके आगे बढ़ना है अपने गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ, तो ही अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो सबसे पहला पॉजिटिव थिंकिंग अपने कार्य की तरफ, अपने गोल की तरफ, पॉजिटिव फीलिंग दूसरों के प्रति भी, और तीसरा कंसिस्टेंट वर्क टिल द एंड। जो हमने टाइम नक्की किया है उस टाइम तक कंसिस्टेंटली रोज काम करते रहना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पक्का काम करेगा दोस्तों। ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, हरे कृष्णा।